नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय मराठी पाठ 23 मामाची आमराई इसका अध्ययन करेंगे। मामाची आमराई, मामाची मतलब मामा का, आमराई आम का बगीचा। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। उन्हाळ्याची सुट्टी लागली, कैलास मामाचा फोन आला, आम्ही मामाच्या गावी गेलो, मामाने आमराईत नेले, हिरवागार कैऱ्या पाहिल्या, तोंडाला पाणी सुटले। तो चलिए हम समझते हैं। उन्हाळ्याची गर्मी की सुट्टी छुट्टी लागली, गर्मी की छुट्टी मतलब जब आपकी सबसे बड़ी परीक्षा वार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो बड़ी लंबी छुट्टी लगती है। उस समय आप अपने नानी के घर पे मामा के यहाँ जाते हो ना, तो वो छुट्टी लगी है, वो छुट्टी पड़ी है। कैलाश मामाचा फोन आला, मामा का नाम कैलाश है। मामा ने फ़ोन किया कि बच्चों गाँव आ जाओ। आम्ही मतलब हम मामा के गावी गाँव गेलो गए, हम मामा के गाँव में गए। मामा ने आमराईत आम के बगीचे में लेकर गए, मामा बच्चों को आम के बगीचे में लेकर गए। हिरवागार हरा हरा कैरिया, कच्चे आम को कैरी कहते हैं। पाहिल्या हमने देखा, पेड़ पर मस्त अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे कैरी लगे थे। तोंडाला पानी सुटले, खट्टे आम देखकर मुंह में से पानी आ गया बच्चों को। मामाने हे ओळखले, छान छान कैऱ्या तोडल्या, कैऱ्या कापल्या, फोडींना तिखट मीठ लावले, आम्ही आवडीने कैऱ्या खाल्ल्या। अब हम समझते हैं। मामा ने हे ओळखले, मामा ने देखा कि बच्चों को अब कैरी खाना है, कैरी देखकर बच्चों के मुंह में पानी आया है, ये मामा ने समझ लिया। छान छान सुंदर सुंदर कैरी को तोड़ लिया, कच्चे आम को मामा ने तोड़ा। कैरिया कापल्या, आम के जो छोटे छोटे फल थे उसे काटा। फोड़ीना, आम को जब काट देते हैं उसकी जो फाक है उसे फोड़ी कहते हैं। फोड़ीना तिखट मीठ लावले, नमक के साथ में थोड़ी लाल मिर्च की पाउडर जो थे मिक्स करके वो उसमें लगा दिए, उसके एक एक टुकड़े पर। आम्ही आवडीने कैरिया खालो, हमने बड़े चाव से, आवडीने बड़े चाव से उस कैरी को खाया और हमें बहुत ही आनंद मिला, बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से हम पाठ को समझ गए बच्चों, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, शब्दवाचा सारख्या अक्षरांश गोल करा, हमें शब्द को पढ़ना है और दोनों शब्दों में जो अक्षर समान है उसे गोल करना है। तो पहले हम देखेंगे, लिखा है औजार। दूसरा शब्द देखिए औषध, औजार में भी औ है, औषध में भी औ है, तो हम औ दोनों में समान है, सारख्या अक्षर है, इसके लिए हमने उसे गोल कर दिया। ऐटदार ऐकणे, देखिए ऐटदार में ऐ, ऐकणे में भी ऐ, ये दोनों में समान है, सारखा अक्षर है, इसलिए हम उसे गोला करेंगे, त्यामुळे आपण सारख्या अक्षरास गोल करूया। दूसरा देखिए, कैलाश में कै, कैरी में भी कै, दोनों में कै समान है, इसलिए हम कै को गोल से घेर देंगे, गोला करेंगे। माड़ कड़, माड़ में ड़ और कड़ में ड़, दोनों में ड़ है, इसलिए हमने उसे गोल कर दिया। अक्षरे जुड़वा, शब्द बनवा, पहा बघू या फुगामध्ये अक्षर आहे
अक्षरे जुड़वा आणि शब्द बनवा। इन गुब्बारों में बहुत सारे अक्षर हैं, आपको देखना है और एक एक अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। एक एक अक्षरों को जोड़कर, जैसे देखिए च, फिर आपने लिया है ट, फिर आपने लिखा है वहाँ पर णी, तो ऐसे बन गया चटनी। उसी तरह से और व, इसको जोड़कर बना शेव। फिर देखिए औ और साथ में त, तो जोड़कर बन गया औत। उसी तरह से फू और गा, इसको जोड़कर हमारा शब्द बना फूगा। इसी तरह से बच्चों आगे भी हम देखेंगे शब्दों को, जैसे पानी, बस, चिवड़ा, कैरी, पैसे, धूर। इन्हीं गुब्बारों में से एक एक अक्षरों को जोड़कर हमने ये शब्द को बनाया है। और भी शब्द बनेंगे, आप लोग बनाइएगा। खालील चित्रांची नावे पूर्ण करा। यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसे ध्यान पर देखिए और दूसरे चित्र को भी खूब ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए चित्र के नाम को पूरा करना है। एक अक्षर दिया है, दूसरा अक्षर हमें स्वयं का पता लगाकर लिखना है। तो चलिए पहला चित्र हम देख रहे हैं, किसका है? बाण का। तो अण लिखा है और हमें इस खाली जगह में बा लिखना है, तो हमारा ये चित्र का नाम पूरा हो गया, बाण। दूसरा देखिए चित्र किसका है? सूप का। प लिखा है, हमें क्या लिखना है खाली जगह में? सू। तो इस तरह से ये नाम हमारा पूरा हुआ, सूप। आगे देखिए, आगे चित्र किसका है? चित्र ध्यान से देखिए, शेप आगे छोड़ा है, ये पूछ दिख रही है ना आपको? ये पूछ दिख रही है ना आपको? शेप्टी। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी, शेप्टी। फिर देखिए ये क्या है? थाली है, ताट। तो क्या लिखेंगे इसमें? ता। फिर ये देखिए चित्र किसका है? ओढ़ा का। ढा लिखा हुआ है, ओ हमें लिखना है, ओढ़ा। चित्र देखिए किसका है? पैसे का। तो से है, तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? पै, पैसे। आगे चित्र देखिए, चित्र किसका है? औत। त लिखा है और हमें क्या लिखना है? औ, औत। चित्र देखिए किसका है? एड़ का। तो ड और का लिखा है, खाली जगह में हम लिखेंगे ए, एड़ का। चित्र आपको समझ में आ रहा है सब ना? आगे देखिए, दो बच्चे क्या खेल रहे हैं? हाँ, फुगड़ी खेल रहे हैं। तो ग और डी लिखा है, खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? फू लिखेंगे, फुगड़ी। यहाँ पर क्या है? ध्यान से देखिए, पगड़ी जैसा है ना फेटा, तो टा है, खाली जगह में हम लिखेंगे फे, तो बन गया हमारा फेटा। इस तरह से ये हमारा खाली चित्रांची नावे पूर्ण करा पूरा होता है। और आगे हम देखेंगे। आगे देखिए, पहा, ऐका, म्हणा, सांगा। दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक मुलगा आहे आणि एक मुलगी आहे। मामा, माझा मामा असा। दोनों बोल रहे एक दूसरे से। मेरा मामा ऐसा है। कसा आहे? मुलगी म्हणते माझा मामा हंस रहा है, मेरे मामा हसमुख है। लड़का क्या कहता है? मुलगा म्हणत आहे माझा मामा हुशार आहे, मेरे मामा होशियार है बहुत। लड़की कह रही है माझा मामा प्रेमळ आहे। नंतर मुलगा काय म्हणतो? माझा मामा धाडसी आहे। लड़की म्हणते, लड़की जो कह रही है, मुलगी काय म्हणते? माझा मामा अबोल आहे। लड़का कहता है माझा मामा धडपणे आहे। नंतर मुलगी सांगते माझा मामा मदत करणारा आहे आणि मुलगा सांगतो माझा मामा चांगला आहे। तर तुमचा मामा कसा आहे हे तुम्ही तुमच्या वहीत लिहा। पुढे पहा, आईच्या चिन्ह गिरवा। शब्द ऐका आणि वाचा। आईच्या चिन्ह गिरवा म्हणजे आई का मात्रा हमें लगाना है शब्दों पर। आगे हम देखेंगे, जैसे देखिए स, ला, च, न, म, ना।
फलाव, थली, कैलाश। तो ये सारे शब्दों पर हमें ऐ की मात्रा लगाना है। ऐसे लगाना है कि उस शब्द का सार्थक अर्थ निकले। जैसे स है तो स पर हम ऐ लगाएंगे शैला, सार्थक अर्थ बनेगा। च पर लगाएंगे कि न पे हम अर्थ लगाएंगे, ऐ की मात्रा च पे लगाएंगे तो बनेगा चैन। उसी तरह से आगे म पर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा मैना। फिर फ पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन गया फैलाव। थ पर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, हमारा शब्द बनेगा थैली। कै पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कैलाश। इस तरह से ये हमने जो हमें शब्द दिया था उस पर ऐ की मात्रा हमने लगाकर अपने शब्द को पूरा किया। तर आता पुढे पहा। पुढे आपण शब्दार बघूया। मामा, माका भाई, उन्हाळ्याची, गर्मी की, सुट्टी, छुट्टी, हिरवागार, गाढ़ा हरा, एकदम गाढ़ा हरा, तोंडाला, मुंह में, आमराई, आम का बाग, कापडे, काटना, आवड, पसंद, तिखट मीठ, तीखा नमक। उत्तर लिहा। प्रश्न पहिला, सुट्टी लागल्यावर कोणाचा फोन आला? उत्तर पहिला, सुट्टी लागल्यावर कैलाश मामाचा फोन आला। प्रश्न दुसरा, मामाने मुलांना कोठे नेले? उत्तर दुसरा, मामाने मुलांना आमराईत नेले। प्रश्न तिसरा, मुलांचा तोंडाला पाणी का सुटले? उत्तर तिसरा, हिरव्यागार कैऱ्या पाहिल्यावर मुलांचा तोंडाला पाणी सुटले। प्रश्न चौथा, कैऱ्यांचा फोडींना काय लावले? उत्तर चौथा, कैऱ्यांचा फोडींना तिखट मीठ लावले। प्रश्न पाचवा, मुलांनी आवडीने काय खाल्ले? उत्तर पाचवा, मुलांनी आवडीने कैऱ्या खाल्ल्या। प्रश्न सहावा, मामाने कशाची फोडी कापली? उत्तर सहावा, मामाने कैरीची फोड़ी कापली। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सारा स्वाध्याय प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखो, याद करो और अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद।